हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो अभी मैं आई हूँ नहा के घर की सारी सफाई हो चुकी है, मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। आज मैं बनाने वाली हूँ करेले की सब्जी। तो करेलों को धो के और कट करके मैंने रख दिया है साइड में। साथ में मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। और सबसे पहले तो पीते हैं चाय, क्योंकि चाय पिए बगैर कुछ काम होता नहीं है। तो सबसे पहले जो काम की शुरुआत होती है ना, वो चाय से ही होती है। यहाँ पर चाय मैंने बनने के लिए रख दी है। मैं अपने लिए निकालूंगी फीकी चाय, शुगर फ्री, और सबके लिए चीनी डाल के फिर उबाल के तब मैं सबके लिए चाय पिलाऊंगी। तो तब तक मेरी जो चाय है वो थोड़ी सी कड़क होती है। मैंने नहाने के बाद चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है। और मैं अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ। मेरे कान में भी कुछ भी नहीं है, गले में भी कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने पहना हुआ था, लेकिन जो इसका नीचे का जो इसका ये ना बंद करने वाला हुक है जो इसका, ये थोड़ा सा लूज था। लूज मतलब बच्चों से नहीं हुआ ठीक, मैंने विश्वास से थोड़ा सा टाइट करवाया। लेकिन विश्वास करा मम्मी इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो रहा। मैं कहा चलो ठीक है, नहीं निकलेगा, लेकिन टाइट हो गया। लेकिन ये निकल गया, खुल गया मतलब। तो इसलिए मैं कहा नुकसान हो जाए, कोई फ़ायदा नहीं, कहीं पे गिर जाए। तो इसलिए मैंने निकाल के रख दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसे पहन के ना हस्बैंड से करवाऊंगी टाइट। तो आज मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा गुलाब जल स्प्रे कर लेती हूँ। और अभी मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धूप में निकलो घर से बाहर तभी आपको सनस्क्रीन अपने चेहरे पे लगानी चाहिए। अगर आप घर में रहते हो ना और किचन में बहुत ज़्यादा काम करते हो, तब भी आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगानी चाहिए। मैं लगा रही हूँ लोटस की, थोड़ी सी ज़्यादा मेरे से निकल गई। जब जॉर्ज छोटा था, जब हम इसे लेके आए थे, तो उसके लिए ये वाले कपड़े लेके आए थे। और अब तो इसके पैर में भी नहीं आते ये कपड़े। पहले इसके बहुत ज़्यादा बड़े थे, तो हम सोचते थे कि यार ये कपड़े तो निकल जाते हैं इसके, तो दूसरे कपड़े लेके आने चाहिए। लेकिन हमने घर में ही इसका जुगाड़ कर दिया था। और अब ये इससे खेल रहा है, क्योंकि काम तो आने वाला है नहीं। दूसरा ये कि इतना छोटा हो गया अभी कि एक पैर में भी नहीं आ पाता। अब जॉर्ज हो गया हमारा बड़ा। अब इसको खाना खिलाया, तो खाना खा के अब मैंने इसको बांध दिया, क्योंकि हम यहाँ पे पी रहे हैं चाय, विशेष चाय उधर पी रहा है। तो चाय पीने के बाद अभी मैं कौन सा काम निपटा रही हूँ। तो देखिए, अभी जैसे कि गर्मी आए तो हमारे जो कपड़े होते हैं ना डेली वेयर के, थोड़ी सी लाइटी कपड़े हम लोग पहनते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं। लेकिन हस्बैंड के बच्चों के जीन्स वगैरह होते हैं ना, वो थोड़े से हैवी होते हैं, तो वो तो मैं हाथ से नहीं धोती हूँ। लेकिन आजकल जो हल्के फुल्के कपड़े होते हैं ना, उनको मैं नहाते समय धो देती हूँ साथ के साथ। और सूख भी बहुत ही जल्दी से जाते हैं, बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो वो कपड़े मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, उनकी तय लगा के रखनी है। दूसरा ये है, मैंने अपनी अलमीरा में से अपनी कुछ साड़ियाँ निकाली हैं जो हैवी साड़ियाँ हैं, या फिर उनको मैं डेली में नहीं पहनती हूँ, कभी कभार पहनती हूँ, कोई प्रोग्राम होता है, कहीं मुझे जाना होता है तब। तो उन सबको निकाल के मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इनको पैक कर रही हूँ, जिससे हम कल अपने न्यू होम में जाएंगे तो मुझे सामान ले जाने में थोड़ी सी आसानी रहेगी और मेरे टाइम की बचत हो जाएगी। क्योंकि जैसे मुझे मौका मिलता है ना, तो मैं इसी काम में लग जाती हूँ अपने में, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है। वीडियोस मुझे शूट करनी होती हैं, फिर एडिटिंग करनी होती है, उसके बाद अपलोड करनी होती है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर करना। और वहाँ पर भी मैं रील पोस्ट करती हूँ, वीडियोज़ भी अपलोड करती हूँ, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा देखकर। और इंस्टाग्राम पे नहीं किया तो वहाँ पर भी करना। और सब जगह मेरी आईडी है नेचुरल पूजा सर्च करोगे आपको मेरी पिक दिखाई देगी और आप मुझे फॉलो कर लेना। तो देखिए, यहाँ पे ये कुछ साड़ियाँ, जो ये कवर थे ना थोड़े से छोटे थे, लेकिन ये है कि इनमें कम से कम 4 से 5 साड़ियाँ आराम से एक कवर में आ गई थी। और साथ के साथ जो ब्लाउज थे, जो पैडेड ब्लाउज थे, उनको तो मैंने रखा है साइड में, और जो नॉन पैडेड थे उनको मैंने इसी के अंदर रख दिया। रखने के बाद अब मैंने क्या किया, इनको इस तरीके से यहाँ पे पैक कर दिया। अलमीरा तो सारी हो रखी है फुल एकदम से, क्योंकि जो मेरे पैडेड ब्लाउज है ना, उनको मैं मतलब एक के ऊपर एक नहीं रखती हूँ, उन्हें अलग से रखती हूँ। क्योंकि फिर क्या ना, उनकी फिटिंग ना ख़राब हो जाती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पहनने के बाद लुक नहीं आता जो आना चाहिए। इसलिए तो चलो, ये काम तो मेरा गया निपट। तो कपड़ों की तय लगा के मैंने रख दी। और तय लगाने के बाद अभी मैंने बनाई है अपने लिए ड्रिंक और वेट लॉस के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी डाइट प्लान थोड़ी सी स्टार्ट कर दी है, तो इसलिए। और ये मैं क्या पी रही हूँ, क्या मैंने बनाया है, तो इसका वीडियो आपको नेचुरल पूजा चैनल पे देखने को मिलेगा, आप लोग जरूर देखना। तो अभी मैं आई हूँ किचन में आने के बाद मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ करेले की सब्जी, साथ में दाल। जो करेले थे, साबुत करेले मैंने पानी से धोने के बाद इनको गोलाकार में मैंने कट किया, लंबा कट नहीं किया इस बार। कट करने के बाद इनमें अच्छे से नमक मिलाकर
और कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया। कभी मेरे पास टाइम होता है तो मैं 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, टाइम नहीं होता है तो आधे घंटे के लिए भी और नमक डालकर मैंने छोड़ देती हूँ। तो इससे क्या है ना, थोड़ी सी जो करेले होते हैं उनका कड़वाहट होती है वो निकल जाती है, कड़वे नहीं बनते हैं और सॉफ्ट भी हो जाते हैं, जल्दी भी बन जाते हैं। तो इनको मैंने अब पानी में धो लिया है अच्छे से। लास्ट में मैं आरओ का पानी लूँगी और एक बार और इन्हें अच्छे से धो लूँगी। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं करेले की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। वैसे तो भर के भी बनाए जाते हैं, लेकिन जो ये करेले थे ना एकदम काफ़ी बड़ा साइज़ था इनका, तो भर के ये अच्छे नहीं लगते। जो देसी करेले आते हैं ना उनको भर के बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो पहले मैंने डाला तेल, तेल जब गर्म हो गया था उसमें मैंने डाल दिया लहसुन, लहसुन डालने के बाद मैंने डाल दिया इसमें प्याज। जब मैं करेले की सब्ज़ी बनाती हूँ तो इसमें प्याज काफ़ी ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि करेले की सब्ज़ी का ना स्वाद बढ़ जाता है, हम लोगों का स्वाद बढ़ जाता है। आप कैसे बनाते हो तो मुझे नहीं पता। तो प्याज को डालने के बाद कभी कभार तो प्याज बाद में भी डाल देती हूँ, कभी कभार ऑयल के अंदर डाल देती हूँ। अब मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर, और मसालों में क्या क्या डालती हूँ, इसमें मैंने डाला है धनिया पाउडर, और अब मैं यहाँ पे डालूँगी नमक, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च भी कट करके इसमें डाल देते हैं, अगर पसंद है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। और ये मैंने इसमें डाला है अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर तो इसमें मैं खूब सारा डालती हूँ, जिससे टेस्ट अच्छा आता है, थोड़ी सी खटास इसके अंदर आ जाती है। तो क्या है ना, ये कड़वे नहीं लगते हैं और बच्चे भी बहुत ही शौक से खा लेते हैं। तो यहाँ पे इन सबको मिला दिया। जो मिर्च पाउडर था वो मैं थोड़ा सा लेट डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी। तो ये मैंने यहाँ पे डाली है हरी मिर्च। हरी मिर्च खाना हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चे कई बार नहीं खाते, निकाल देते हैं, लेकिन हरी सब्जी है ना, इसमें बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि इसमें हरी मिर्च भी है। यहाँ पर जो करेले थे जिनको मैंने कट किया था, जिसका बीज मतलब थोड़ा सा टाइट था ना, पका हुआ था, उसको तो मैंने निकाल दिया। जो थोड़े से सॉफ्ट बीज वाले थे उनको मैंने नहीं निकाला बीज को, तो इसी के अंदर है। और अब मैं क्या करूँगी, करेले का पानी पूरी तरीके से मैंने ड्राई कर दिया, हाथ से भी अच्छे से निचोड़ दिया, एकदम सूखे हो चुके हैं। तो करेले मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर और इन सबको मैं अच्छे से मिला दूँगी। अब जो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो मैं हर बार डालती हूँ और डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके अंदर 2 चीज़ें डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक तो होता है सौंफ पाउडर, दूसरा होता है अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर नहीं है, आमी का सीज़न है तो आप कैरी भी डाल सकते हो इसके अंदर, लेकिन फ़िलहाल तो है नहीं मार्केट में अभी, तो इसलिए मैंने अमचूर पाउडर डाला है। अब मैं इसमें डाल दूँगी सौंफ पाउडर, जो मैंने पीस के और एक खाली डिब्बे में भर के रखा हुआ है, ज़रूरत होती है किसी चीज़ में तो मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 3 से 4 चम्मच इसमें डाला है सौंफ पाउडर। डालने के बाद इन सबको मिला दिया और कवर करके मैं धीरे धीरे पकाती रहूँगी। लास्ट में मैं डालूँगी लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद जो मेरी सब्ज़ी है पकती रहेगी धीरे धीरे। और बंद करने के बाद मैंने जो खाना था वो तैयार कर लिया है, साथ में दाल भी बनाई है और रोटियाँ मेरी तैयार हैं। तो दोस्तों खाना लग चुका है, आप लोग आइए खाना खाइए। लेकिन ये खाना किसके लिए लगा भी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि आज हमारे घर में भैया आए हुए हैं मम्मी के गांव से। तो यहाँ पे विश्वास ने मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दी थी कि मम्मी आप सर्व करके दे दो, मैं सबको खाना खिला दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो विश्वास आ गया था जिम से, अगर विश्वास नहीं आता तो फिर ये सब कुछ मुझे ही करना होता है अकेले, लेकिन आज बच्चा मैं जॉर्ज के लिए दूंगी क्या, ये कैल्शियम है ना। अब मैं अपनी दूंगी कैल्शियम। मेरा बच्चा क्या खाएगा, आ जाओ उधर खाओ, चलो। नो, उधर 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 उधर, कहाँ पर रखूँ कहाँ पर रखूँ, अच्छा आप किस में डाल देती हूँ, है ना। दोस्तों मेरा घर का सारा काम हो चुका है और घर का सारा काम करने के बाद मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए रील पोस्ट की थी, साथ में नेचुरल पूजा चैनल के लिए एक वीडियो शूट की थी जो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब सोचा चलो थोड़ी देर में आपसे बात कर लेती हूँ। तो देखिए आप सब लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो ना, सच में रीड करके बहुत एक दिल खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा। और आप सभी के कमेंट्स में से कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें एक कमेंट आया था जिसमें मेरे विशेष के लिए रिश्ता आया है तो आपने बताया था कि दीदी आपकी कास्ट क्या है, लड़की अच्छी है, अच्छे घर से है, आपका वो तो बात आगे बढ़ाएं और तो मतलब ये सब। तो कमेंट रीड करने के बाद मेरा दिल इतना खुश हो गया था सच में, मतलब हंसी भी आई और अंदर से मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ कि चलो भाई अब मेरे बच्चे के लिए रिश्ते आने लग गए। लेकिन अभी कुछ टाइम और रुकिए, क्योंकि जब तक अभी बच्चे की उम्र क्या है कुछ भी नहीं है। वैसे सच बताऊँ ना, मेरी सोच तो ये है 25 और 30 के बीच में शादी करनी चाहिए। हमारा टाइम अलग था, जो टाइम से पहले शादी हुई थी हम लोगों की, लेकिन आजकल का टाइम वो नहीं है। आज वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते ना, कुछ बन नहीं जाते, तब तक तो शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि शादी करके ना हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। एक तो बच्चे कुछ करते नहीं है, दूसरा उनकी शादी का बोझ और डाल दो उनके ऊपर, तो लाइफ ही पूरी खराब हो जाती है और ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप मेरे विशेष के लिए रिश्ता लेके आए तो उसके लिए थैंक यू, लेकिन कभी टाइम आएगा, ये टाइम भी बहुत ही जल्दी से आएगा, क्योंकि टाइम किसी का इंतजार नहीं करता और टाइम किस तरीके से निकल जाता है पता भी नहीं चलता।
और आपको सच बताऊं ना, हमारी शादी को 20 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे अभी भी आंख बंद करूँ ना ऐसा लगता है कि अरे यार अभी तो शादी हुई थी हमारी, 20 साल कैसे निकल गए हमें पता भी नहीं चला। बच्चे अभी तो हुए थे, बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक हैरानी होती है ये सोच के कि टाइम कितनी जल्दी से निकले जा रहा है। तो ये टाइम भी बहुत ही जल्दी से आएगा, भगवान ने चाहा तो। और घर में भी बहुएं भी आएंगी, सब कुछ, हमारी फैमिली और ज़्यादा बड़ी होगी, बस फले फूले भगवान की दया से सबकी फैमिली इसी तरीके से। और ये तो भाई देखिए सच्चाई है कि आज हम बहुएं, तो आने वाले टाइम में हम भी सास बनेंगे और हमारी भी बहुएं आएंगी, फिर उनका टाइम आएगा। तो एक टाइम होता है और टाइम किस तरीके से निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता, बहुत ही जल्दी से निकल जाता है। तो इसलिए चलो, मुझे आपसे बात करके इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात मैं आपसे ये करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो मेरा घर है ना, इसने मुझे बहुत कुछ दिया है। यहीं पर मैं शादी करके आई थी और मेरे बच्चे यहीं पे हुए थे, हमारा परिवार बड़ा हुआ, बहुत कुछ हमने यहाँ पे पाया है। बहुत भगवान ने हमें, घर ने, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो ऐसा नहीं है कि इस घर को हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हैं, आना जाना तो रहेगा। ये भी हमारा खुद का ही अपना घर है। फिर मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं न्यू होम शिफ्ट करूँ ना, उससे पहले मैं अपने इसी होम से लाइव आऊँ। और मुझे लाइव आए बहुत टाइम हो गया, क्योंकि एक तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता, तो इसलिए मैं लाइव नहीं आती। लेकिन आप सभी लोग मुझे बोलते भी हो कि आप लाइव नहीं आते, आप किसी दिन लाइव आओ। तो जब मैं लाइव आऊँगी ना, तो आपको मैसेज छोड़ दूंगी कि मैं इतने बजे और इस दिन को, इस डेट को मतलब लाइव आऊँगी। तो आप लोग ज़रूर आना। और आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आज जो मुझे अपनी पहचान मिली है ना, आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से मिली है। आप लोग मुझे इसी तरीके से प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। किसी दिन लाइव जरूर आऊँगी और आप सभी से मैं बात करूँगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करके जाना। अब आपसे मुलाकात होगी कल, यानी कि नई वीडियो के साथ, नई व्लॉग के साथ। बाय बाय।